व्यक्ति का बिजनेस मल्टी लेवल मार्केट में करता है लगातार आप जो मास्टर होता है करने में फॉलो अप। मैं राकेश कुमार राजपूत आपके पास अपना सक्सेस का छठा स्टेप लेके आया हूं। जो मेरे नए दोस्त हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो तत्काल सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। आज हम बात करेंगे दोस्तों फॉलो अप के बारे में। क्या भूमिका होती है फॉलो अप की? यदि आप लगातार प्लान दे रहे हैं, आप प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, आप अपनी कंपनी के बारे में बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी यदि रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं दोस्त आप फॉलो अप करने में चूक रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी पकड़ फॉलो अप में ढीली है। इसी कारण है कि लगातार मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इसलिए आज हम बात करेंगे फॉलो अप के बारे में। आप जो लोगों को प्लान देते हैं, जो प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, जो कंपनी के बारे में बताते हैं, ये तो केवल आप उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये केवल 10% ही काम करता है। 90% जो काम करता है रिजल्ट लाने में, आपकी हेल्प करता है, वो करता है फॉलो अप। और फॉलो अप में मैं आपको जो चीजें बताऊंगा वो एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले फॉलो अप में काम करता है टाइमिंग। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है टाइमिंग की। दूसरी चीज, जब आप किसी को प्लान देते हैं तो फॉलो अप के पहले मैं एक आपको तरीका बताता हूं क्लोजिंग करने का। यह तरीका बहुत ही जबरदस्त और कारगर है। और एक चीज और समझ लीजिए आप, फॉलो अप का मतलब एक जो नया जो नेटवर्कर होता है वो समझता है कि मुझे उनके सवालों का जवाब देना है। लेकिन दोस्त जो सक्सेसफुल लीडर हैं वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि फॉलो अप का मतलब उन लोगों को जवाब देना नहीं होता। फॉलो अप का मतलब होता है उनसे सवाल करना। और ये चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। जब भी आप अपनी क्लोजिंग करें, और वो क्लोजिंग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्लोजिंग का मतलब होता है कि उसके आपके बिजनेस को छोड़ के भागने के जितने रास्ते हैं वो सारे रास्ते जब आप बंद कर देते हैं तो फिर वो बंदा आपके रास्ते में चलना शुरू करता है। तो क्लोजिंग का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो क्लोजिंग में आप सिर्फ एक सवाल करिए, उस सवाल से आपको परफेक्ट रिजल्ट आने वाला है। और वो सवाल ये है, जब आप उसको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें उसके बाद सिर्फ एक सवाल, और वो सवाल करना है आपने जो ये कॉन्सेप्ट समझा, यदि आप इसमें सफल होते हैं तो आपकी लाइफ की कितनी परसेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये आपको पूछना है। वो व्यक्ति यकीनन ये बोलेगा कि मेरी लाइफ का 90% से 95% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको अनिवार्य रूप से करना है। उसके बाद फिर उसको दूसरा क्वेश्चन करना है, क्या आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? वो व्यक्ति कहेगा मैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूं। तो सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं, आप अपना डॉक्यूमेंट्स लाइए और इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। आप इस तरीके से अपनी क्लोजिंग करें। लेकिन इसको करने से सारा रिजल्ट सिर्फ इसको करने से नहीं आ जाएगा, उसके बाद भी आपको कुछ करना है जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और सिर्फ एक चीज को आपको ध्यान रखना है कि उनके सवालों का आपको जवाब देने हैं, उसके बदले उसको सवाल करने हैं। दोनों चीजें मैं आपको बता रहा हूं, उसको जवाब नहीं देने हैं, सिर्फ सवाल करने हैं। मैं आपको कुछ चीजों का यहां पे डेमो करके दिखाता हूं। एक बार मैं एक बंदे के पास गया और मैं एक इंडियन कंपनी की सारी चीजों को बताया, सारा प्रोफाइल बताया, प्रोडक्ट बताया, प्लान बताया, सब कुछ बताया। उस बंदे ने मेरे से एक सवाल किया कि ये कंपनी इंडियन कंपनी नहीं है। सारा कुछ जानने के बाद उसने सिर्फ एक लाइन में बोला ये इंडियन कंपनी नहीं है।
अब अगर कोई नया बंदा है तो वो उसको ये डिफाइन करना चालू कर देगा कि ये देखिए यहाँ पे इसका ऑफिस है, ये देखिए यहाँ पे इसके ब्रांच है, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये सारी चीजें उसको बताना चालू कर देगा। लेकिन जो एक प्रोफेशनल लीडर है ये वो ऐसा कुछ नहीं बताएगा। जब उस बंदे ने मेरे से सवाल किया तो मैंने सिर्फ उस सवाल के बदले उससे सवाल किया, ना कि जवाब दिया। मैंने उनसे कहा, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये कंपनी किस देश की है। वाह, मजा आ गया। तो आप मुझे बताइए कि ये कंपनी किस देश की है। जब मैंने सारी चीजें उसके ऊपर डाल दी, फिर वो व्यक्ति जो है वहीं पर थोड़ी देर बाद सरेंडर कर दिया। सारी चीजों को अपने ऊपर नहीं लेना है, उसके ऊपर डालना, यही एक बेस्ट फॉलोअप होता है। और जब इस चीज में आप माहिर हो जाते हैं दोस्त, तो आपको रिजल्ट्स 100% आता है, 100% रिजल्ट आता है। और वही व्यक्ति इस बिजनेस में, मल्टी लेवल मार्केट में लगातार ग्रोथ करता है, अपने बिजनेस को लगातार अप करता है। मैं आपको और कुछ क्वेश्चंस के डेमो करके दिखा सकता हूं फॉलोअप में, जो आपको बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे सवाल किया कि इस कंपनी के बारे में, जिसके बारे में आप बता रहे हैं, उसमें तो पहले से मेरे कई दोस्त काम कर रहे हैं और लगातार 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, उनको तो किसी प्रकार का इनकम जनरेट नहीं हो रहा है। जब आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप वहां पर जवाब देने नहीं लग जाना, उसको फिर क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन करना है। आपको सीखना है कि क्वेश्चन के बदले कैसे क्वेश्चन किया जाता है, और वही क्वेश्चन आपका सॉलिड जवाब होता है। कभी भी फॉलोअप में लोड अपने ऊपर नहीं लेना है, हमेशा लोड सामने के ऊपर डालना है, तभी रिजल्ट आता है। जब उस बंदे ने यह सवाल किया कि मेरे बहुत सारे दोस्त इस बिजनेस को कर रहे हैं लेकिन उनको तो पैसे नहीं आ रहे हैं, और आप बोलते हैं कि इस बिजनेस में करने से आप पैसे बनाते हैं और आप सक्सेस होते हैं, फिर मैंने उससे एक सवाल किया कि दोस्त, इस देश में एक सबसे अच्छा कॉलेज है, और उस कॉलेज में जो सब्जेक्ट पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो सेम होते हैं। उस क्लास में जितने स्टूडेंट हैं उनको जो सिलेबस दिया जाता है वो भी सेम होता है, पढ़ाने का तरीका भी सेम होता है, क्वेश्चन पेपर भी सेम होता है, और उसके बाद जो उनका एग्जाम दिया जाता है वो टाइमिंग भी सेम होता है। तो सबको का ये सारी चीजें सेम होती हैं, तो क्या सारे के सारे टॉप करते हैं? तो उसने कहा नहीं। क्यों? फिर उसमें कुछ लोग टॉप कर जाते और कुछ लोग फेल हो जाते हैं। तो उसने जवाब दिया, हां फेल हो जाते हैं। तो मैंने पूछा क्यों फेल हो जाते हैं? तो उसने एक चीज बताया कि जो स्टूडेंट मेहनत नहीं करेगा, वो स्टूडेंट को आप किसी भी टॉप की यूनिवर्सिटी में रख दो, वो तो फेल होगा ही। तो फिर मैंने उनको यही चीज समझाया, सेम यही चीज यहां भी काम करते हैं। जो व्यक्ति यहां आने के बाद काम ही नहीं करेगा, वो व्यक्ति को पैसे कहां से आएंगे? ये वही लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया लेकिन काम नहीं किया। तो दोस्तों, आपको हमेशा जवाब नहीं देना है, आपको सवाल के बदले सवाल करना है। और नेटवर्क इंडस्ट्री में एक चीज याद रखिए, फॉलोअप में जो सबसे बड़ा गेम है वो टाइमिंग का है। जिस तरीके से आप एक ठंडे तवे में रोटी को नहीं सेक सकते, उसी तरीके से यदि आप प्लान देने के बाद 24 घंटे के अंदर उसको आपको फॉलोअप करना है, और आप उसी व्यक्ति को ही प्लान दीजिए जिस व्यक्ति को आप 24 घंटे के अंदर फॉलोअप कर लेंगे। और यदि आप 24 घंटे के अंदर उसे फॉलोअप नहीं करने वाले हैं तो आप उसे प्लान न दें, आपका सारा मेहनत कुछ भी काम का नहीं होगा। पहले आप माइंड सेट कर लें जी कि आप जिसको प्लान देने जा रहे हैं उसको 24 घंटे के अंदर आप फॉलोअप करेंगे। ये माइंड सेट करिए, क्योंकि टाइमिंग का खेल है ये बिजनेस में। फॉलोअप पूरा माइंड का सेट है ये। और जब आप उसे 24 घंटे के अंदर फॉलोअप करेंगे तो रिजल्ट्स आपको आते हैं। और जब उस 24 घंटे के अंदर जब फॉलोअप करेंगे तो आपके पास एक क्वेश्चन आता ही है।
वो व्यक्ति आपका प्लान देने के बाद एक सवाल कर सकता है, मैं सोच के बताऊंगा। और जब सोच के बताऊंगा बोलते हैं तो लोग यहां पर फिर उसको समझाने लग जाते हैं। आपको समझाना नहीं है, फिर आपको एक क्वेश्चन देना है वहां पर। और मैं एकदम सॉलिड ट्रिक बता रहा हूं आपको दोस्तों, जो 100% रिजल्ट आएगा। यदि आप किसी महिलाओं को बता रहे हैं, यदि आप किसी जेंट्स को बता रहे हैं और दोनों लोग अगर ये सवाल कर दिए आपसे आखिरी में कि मैं सोच के बताऊंगा और आपको रिजल्ट्स लाने हैं 24 घंटे के अंदर, तो उस समय आपको एक फिर सवाल करना है। यदि लेडीज महिलाएं बैठी हुई है तो उनसे एक सवाल करना है कि मैडम, जब आपकी शादी हुई थी तो स्वाभाविक बात है, जिस भी लड़कियों की शादी होती तो विदाई में जब अपने घर को छोड़ के जाते हैं, उस समय अपने माता पिता को जब छोड़ के जाते हैं तो वो खूब रोते हैं। मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं, आज शादी होने के 1 साल बाद उसी पल को याद करके उस लड़की को फिर से रोने के लिए कहा जाए तो क्या वो रो पाएगी? स्वाभाविक जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके माइंड ने उसको भुला दिया। सेम आपको ये चीज उसको समझानी है कि मैडम, जो आप बोल रहे हैं मैं सोच के बताऊंगा, तो यही चीज मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपका माइंड 24 घंटे के अंदर उस चीज को भुला देगा। जैसे एक बार विदाई में रोने के बाद लड़की दोबारा नहीं रो पाती क्योंकि उसका माइंड ने वो सारा चीज भुला दिया है। तो 24 घंटे के अंदर ये जितनी चीजें बताएं वो भी आप भूल जाएंगे। इसलिए उससे टाइम लेके आना है उसी समय कि मैं कल इस टाइम में आपके पास आऊंगा और उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। और इस तरीके से आपको फॉलो अप करने हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि फॉलो अप का मतलब जवाब देना नहीं होता। फॉलो अप का मतलब होता है सवाल करना। जो लीडर फॉलो अप में सवाल करते हैं वही लीडर सबसे ज्यादा रिजल्ट्स लाते हैं, और जो लीडर फॉलो अप में जवाब देते हैं वही ज्यादा रिजल्ट्स नहीं लाते हैं। आपको यही चीज मैं समझाना चाहता हूं। तो ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। अगली बार मिलेंगे। थैंक यू।